वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। फ्रेंड्स, जो कि अभी DSSB के एग्ज़ाम्स का पैटर्न चल रहा है, उस एग्ज़ाम के पैटर्न के बेस पे हमने देखा कि जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो भी पूछा जा चुका है, और उसके बाद जो है एग्जामिनर डीप में घुसने की कोशिश कर रहा है जैसे जैसे एग्ज़ाम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी डीपनेस के बेस पे हम जो है ये वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें मराठा साम्राज्य के डीप क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट मोमेंट क्विक रिवीजन है ये, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हो सकता है आज के एग्ज़ाम में या फिर आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं 30 तारीख तक, उनमें किसी न किसी एग्ज़ाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक जो है बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो पेशवाई को जो है 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया था? वो कौन सा मराठा सरदार था जिसने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच में मराठा शक्ति का प्रसार किया था और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया था? तो वो थे रघुजी भोसले, जिन्होंने ये जो है 1741 से 51 के बीच में मराठा शक्ति का विस्तार किया और अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया। वो थे रघुजी भोसले। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है वो शिवाजी के शासनकाल में थी। 8 मंत्रियों की एक परिषद को अष्टप्रधान मंत्री परिषद कहा जाता था। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जो है लाभ उठा पाएँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं। लाई वेल्सली की सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लाई वेल्सली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि लाई वेल्सली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरजामी प्रथा जो है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। मराठों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उससे संबंधित थी सरजामी प्रथा। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो वो कौन थे जिनके शासनकाल में मराठा के प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो वो थे औरंगजेब, जिनके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी? आपने देखा पीछे रिव्यू, अगर आपने अभी रिव्यूज़ देखे हैं तो पानीपत की लड़ाई के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो पानीपत की क्वेश्चन आया था, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो किसके बीच में हुई थी, ऐसा क्वेश्चन आगे आ सकता है। क्योंकि ये मराठों से रिलेटेड है इसलिए हमने इसको इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। तो वो किन के बीच में हुई थी? तो वो जो है पेशवा बाजीराव टू और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। पेशवा बाजीराव टू और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया था? वो कौन सा मराठा सरदार था जिसने 1758-59 में पंजाब विजय किया था? तो वो थे रघुनाथ राय, जिन्होंने जो है 1758-59 में पंजाब विजय किया था, मराठा सरदार। 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोएगी, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये किससे संबंधित है? तो ये जो है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना के विनाश से संबंधित है। ये जो है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना के विनाश से संबंधित है। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा है, वे कौन थे? एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा है, वो कौन था? तो वो थे काशीराज पंडित, जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा है।
औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय मराठा का नेतृत्व किनके हाथों में था? तो उस टाइम मराठा का नेतृत्व जो है ताराबाई के हाथों में था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ तथा इन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? शिवाजी का जन्म, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। तो पहला, शिवाजी का जन्म कब हुआ, और दूसरा, छत्रपति की उपाधि उनको कब मिली? तो शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में हुआ और 1674 ईस्वी में इनको जो है छत्रपति की उपाधि मिली। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किन के बीच में लड़ाई हुई थी? जब शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, उत्तराधिकार के लिए किन के बीच में लड़ाई हुई थी? तो राजा राम और संभाजी के बीच में जो है शिवाजी की मृत्यु के पश्चात लड़ाई हुई थी। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? तो वो था अफजल खान, जिसको बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सी वो यूरोपीय शक्ति है जिसने शिवाजी को तोपें दी थी? वो कौन सी यूरोपीय शक्ति है जिसने शिवाजी को तोपें दी थी? तो वो थे अंग्रेज, जिन्होंने शिवाजी को तोपें दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? वो कौन था जिसने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो वो था औरंगजेब, जिसने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। 1775 से 82 के बीच में पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसका परिणाम क्या था? 1785 से 82 के बीच में जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसका परिणाम क्या था? तो उसका परिणाम था कि किसी भी पक्ष की विजय नहीं हुई थी। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को वापस पेशवा बनाने के लिए इस युद्ध की शुरुआत की थी। इस युद्ध के दौरान 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि की गई। तो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसकी संधि का नाम क्या है? उसका संधि का नाम था पुरंदर संधि, जो 1776 में की गई थी। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया था और कहा कि हम पहले ही 1775 में सूरत की संधि कर चुके हैं, इसलिए युद्ध जारी रहा। आंग्ल मराठा द्वितीय और तृतीय जो है फिर युद्ध हुए। तो पहली जो युद्ध था उसमें संधि हुई थी पुरंदर की संधि, और 1775 में हुई थी सूरत की संधि। तो जो है परिणाम पहले युद्ध का कुछ भी नहीं निकला था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? शिवाजी के अष्टप्रधान जो सदस्य था जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? तो वो था सुमंत, जो कि शिवाजी के अष्टप्रधान का सदस्य था और विदेशी मामलों की देखरेख करता था सुमंत। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो वो थे बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने सरल और कारगर बनाया संभाजी के बाद मराठा साम्राज्य को। तो हम जो है टेलीग्राम और फेसबुक पर अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली सर्च करना चाहें तो डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। एनडी क्लासेस फॉर DSSS भी टाइप करिएगा, हमारा चैनल आ जाएगा, आप उससे जुड़ जाइए। जितने क्वेश्चन हम वीडियो में डिस्कस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ये सभी टॉपिक्स जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ। ये एक पार्ट था, इसी बेस्ड ऐसे ही पार्ट्स हम जो हैं अलग अलग जीके के जो टॉपिक्स हैं उन पर लाते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको ठीक कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।